उसको जलपान कराओ, पानी पिला दो, वो तो है ना, पानी तो सबके पास है, तो पानी पिला दो। और तीसरा है, चौथा है मीठी वाणी। पहला है कि उसको बैठने के लिए जगह दो, दूसरा आसन दो, तीसरा उसको जल पिला दो, और चौथा है कि मीठी वाणी। आप मीठी वाणी बोल करके उसको तृप्त कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आया, आजकल हमने देखा है कि कोई भिक्षुक को देख लेंगे या किसी साधु को देख लेंगे, किसी अभ्यागत को, किसी मधुकरी को देख लेंगे, तो लोग सोचते हैं पता नहीं हाँ ये क्या लूट ले जाएगा, इतने अधीर हो जाते हैं। है तो वो दूसरे के घर के आगे खड़ा, लेकिन अपने घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते कहीं हमारे द्वार पर आकर खड़ा ना हो जाए, हमसे ना मांगे। किसी भी परिस्थिति में हो, पर भगवान कहते अभ्यागतों की, अतिथियों की, गाय की सेवा जरूर करो। जो बना वो दान कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और दान की जीवन में बहुत बड़ी महत्वता है। अभी अभी मैंने आपको बताया राजा नृग की कथा, कि धरती पे जितनी पड़ी उस रज की कण गिन लो, या तो आकाश में छिपे तारों को गिन लो, उतनी गौदान किया था राजा नृग ने। फिर भी राजा नृग से थोड़ी सी भूल हो गई तो उसको गिरगिट बनना पड़ा। तो हमारी क्या दशा होगी? और इसलिए बड़े बड़े महापुरुष लोग भी कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। हम लोग सोचते दान करेंगे अभी नहीं, फिर कभी करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, जल्दी जल्दी क्या है भैया, जीना है हमें बरसों। लेकिन कल किसने देखा? एक बार एक गांव था, गांव में 4-5 व्यक्ति बैठे थे चबूतरे पे, और गांव में तो ऐसे ही बातचीत होती रहती है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं। तो गांव में कथा हो रही थी और सब लोगों ने अपना योगदान दिया था कथा में, लेकिन एक व्यक्ति इतना कंजूस, वो भी बुजुर्ग था। सब मित्रगणों ने कहा कि तुम क्यों नहीं दान कर देते हो, भगवान ने इतना दिया है, तुम भी कर दो अपने हाथ से, जो बना वो सही। उसने कहा नहीं नहीं अभी नहीं करूंगा। तो कब करोगे? बोले जब मरूंगा ना तो ताजा ताजा दान करके मरूंगा, मरने से पहले दान करूंगा। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि ताजा ताजा दान करूंगा ना तो भगवान को याद रहेगा कि दान करके मरा है, अभी से कर दूंगा तो भगवान भूल जाएंगे। अब वो माने ही नहीं, माने ही नहीं, सब लोग बहुत मनाए। हुआ ऐसा कि बूढ़ा तो था ही, वो बीमार पड़ गया, अब बिस्तर बस हो गया। अब बुढ़ापा तो आप जानते हैं ना कि गाड़ी पंचर हो जाती है। नयनपुर में मोतियाबिंद आ जाता है, कानपुर में हड़ताल हो जाती है, नागपुर से डालडा बहने लगता है, 11 नंबर की गाड़ी पंचर हो जाती है तो स्टेपनी लगानी पड़ती है, लकड़ी लेकर के चलना पड़ता है। ये अवस्था है बूढ़ा अवस्था, बुजुर्ग अवस्था, वृद्धावस्था। तो ऐसी स्थिति हो गई, बीमार हुआ, बिस्तर बस हो गया। अब तो धीरे धीरे और गिरती ही गई तबीयत उसकी। अब आंखों से कम दिखने लगा, कान से सुनाई नहीं दे रहा है और बड़ा परेशान है। सब लोग खबर देखने के लिए आने लगे, जाकर के खबर देखावे, क्या पता अपना पुराना मित्र, रिश्तेदार, मित्र, यारी सब आकर के देखने लगे, मिलने जुलने आते। लेकिन सबके मुंह पे यही है कि दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। लेकिन वो कहे नहीं नहीं मरने से पहले करूंगा, अभी नहीं। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि बिल्कुल ना बोला जाता है और श्वास लेने में भी तकलीफ होती है। तब जो 2-4 लोग रोज बैठते थे उन्होंने दबाव बनाया कि तुम दान करो, तुमने बोला था ना कि मरने से पहले दान करूंगा, तो अब दान कर दो। तो अब उसने भी इच्छा बना ली कि दान कर दो। तो वो इशारा कर रहा है, मुंह से बोला नहीं जा रहा है, आवाज नहीं निकल रही है, तो उसने इशारा किया। अब वो कंजूस था, इसलिए जब उसका मकान बना ना तो उसने एक अलमारी बनाई थी। उस अलमारी में सारा धन, रुपया, सब बंडल छुपा रखे थे और ऊपर से सीमेंट से बंद कर दिया, प्लास्टर करके।
और बढ़िया मकान जैसा दीवार जैसी दीवार दिख रही थी। अब वो इशारा कर रहा है। अब वो गांव वाले क्या समझे कि इधर क्या है। अब बेटों को पूछा कि पिताजी क्या कह रहे हैं, इधर क्या इशारा कर रहे हैं। तो बेटे कहने लगे वो कुछ नहीं, पिताजी ये कह रहे हैं कि जो कुछ था वो सब मकान बनाने में लग गया, यही कह रहे और कुछ नहीं कह रहे। अंत समय में जब आपकी इच्छा होगी कि मैं दान करूं, फिर भी आप नहीं कर सकोगे। जब तक यौवन है, अपने हाथ में है सब कुछ, तब तक कर लो। बेटा बहू के हाथ में जाने के बाद